आप लोगों की डिमांड पर अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी, जिसका पूर्णांक है 80 नंबर और समय है 3 घंटा, परीक्षा कोड है 8021, इसको लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपका पेपर हो चुका है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, और नहीं हुआ है तो ये रियल पेपर है छत्तीसगढ़ बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अनुक्रमांक तो भर लेंगे, अब विद्यार्थी का नाम और आपका नाम भर ही लेंगे। पहला प्रश्न है द इल्वेज और, ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा ओल्ड टर्न क्लॉथेस। दूसरा हु वाज इनवाइटेड टू ड्रा द किंग्स पोर्ट्रेट, ये इसका हो जाएगा राज वर्मा, सही आंसर होगा। तीसरा बॉय मेड ए क्राउन, तो बॉय मेड ए क्राउन किससे, द ऑफ द ट्रीज लिव्स, ये सही आंसर होगा। चौथा है एंशिएंट, एंशिएंट का प्राचीन होता है तो ये ओल्ड हो जाएगा इसका। पांचवा है मेलोडियस, इसका कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है, किसको किया है। छठवां है व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज ए रिवार्ड, तो रिवार्ड के रूप में क्या पाया उसने, चीफ मिनिस्टरशिप का पद पाया। सातवां प्रश्न है अरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड क्लू आर प्रोवाइडेड, क्लू दिया गया है उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो इसका पहला का हो जाएगा क्राउन हो जाएगा, दूसरा का फॉरेस्ट बनेगा, तीसरा का डिलाइट और चौथा का सिंगल बनेगा, वन या ओनली, उसको सिंगल भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है टिक द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस पे टिक करना था, तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा और चौथा जो है इनकरेक्ट है अर्थात गलत है। नौवां है अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाना है, ABCD के क्रम में जमाना है, तो ये पहला अप्रोच हो जाएगा। दूसरा कंप्लेन में ये देखिए सी भी इसमें भी आया है, दोनों में आया है, लेकिन इसमें देखना है दूसरा वर्ड को देखना है, इसके बाद दूसरा लेटर को देखना है। उसी तरह से क्राउन आएगा तीसरा में, फिर ग्रेट, फिर ग्रो, फिर ये स्टम और ये ट्रंक। ग्रो में देखिए पहला और दूसरा लेटर भी दोनों में सेम है, तो हमको तीसरा लेटर को देखना है। तीसरा लेटर में ई सबसे पहले आता है और वो बाद में आता है, तो ये जो है बाद में होगा। इस तरह से ये सिस्टमेटिक हमको रखना था। 10वां क्वेश्चन है मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में हमको मैच करना था, मिलाना था। तो पहला का हो जाएगा पोलाइट का रूट हो जाएगा, स्वीट का बीटर हो जाएगा, ब्राइट का डल होगा, नीट का डर्टी, वाइट का ब्लैक और अगली का ब्यूटीफुल होगा, फाइंड का लॉस और हैप्पी का सैड होगा, ये सही आंसर होगा। 11वां प्रश्न है नाउ एड ईडी टू द वर्ब इन ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ईडी ये ब्रैकेट में दिया गया है, उसमें ईडी लगा करके हमको लिखना था, तो ये वाश्ड हो जाता है, ये क्लीन हो जाएगा, ये पेक्ड हो जाएगा और ये पुल्ड हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न है रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना था हम और इसको आंसर देना था। तो पहला का हो जाएगा इसमें प्लांट्स, दूसरा का हो जाएगा अर्थ, तीसरा में मून लिखना था, तीसरा में माउंटेन और पांचवा में मून और छठवां में वन माउथ लिखना था। 9वां प्रश्न है मेक वर्ड्स एडिंग ING एंड राइट इन यूर ओन सेंटेंस, इसमें ING जोड़ करके हमको लिखना था। तो IN जोड़ के लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रन का जैसे ये दिया गया है उसी तरह से रन में डबल N लग जाता और ING लग जाता। उसी तरह से सीटिंग में सीट में T और एक लग जाएगा, डबल T हो जाएगा और ING। उसी तरह से पुटिंग, गेटिंग, कटिंग और ये वॉकिंग, इसका आंसर होगा। प्रश्न 14वां है राइट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब द प्रोफेशन आफ्टर रीडिंग द क्लू, ये रीडिंग दिया गया है, क्लू दिया गया है, उसके हिसाब से इस वन वर्ड लिखना था। पहला का हो जाएगा वन हु हिल्स इज ए, क्या हो जाएगा इसमें डॉक्टर होगा। दूसरा वन हु रन्स बिजनेस, जो बिजनेस चलाता है उसको बिजनेसमैन कहेंगे। वन हु टेक केयर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का देखभाल करता है उसको मैनेजर कहेंगे। वन हु सिंग फॉर फिल्म, जो फिल्म में गाना गाता है उसको प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। और वन हु कुक्स इन होटल, इसको शेफ कहेंगे। और वन हु कलेक्ट वेस्ट, जो रद्दी उठाता है उसको पीकर कहा जाता है। ये बॉक्स में दिया गया है, उसी में से हमको लिखना था। 15वां प्रश्न है आंसर दिस क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया है वेयर डिड द शू मेकर लिव, तो इसका आंसर हो जाएगा द शू मेकर लिव्ड
इन ए लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ ए वुड। दूसरा है व्हाट डज द रेलवे कैरिज ट्रेन मूव फास्टर देन, तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे कैरिज ट्रेन मूव फास्टर देन फेरीज एंड विचेस। तीसरा का हो जाएगा गांधी जी सोल कंपनीज एट हाई स्कूल वेयर हिज बुक्स एंड लेसन वाई, तो इसका आंसर होगा गांधी जी सोल कंपनीज एट हाई स्कूल वेयर हिज बुक्स एंड लेसन बिकॉज ही वॉज वेरी शाय एंड कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनी बडी। चौथा का नंबर का होगा नेम सम पॉपुलर मुद्रास इन पंथी, तो इसका आंसर होगा सम पॉपुलर मुद्रास इन पंथी आर जय स्तंभ, धरती प्रणाम एंड फूल अर्पण। छठवां का होगा व्हाट इज द ISI मार्क यूज्ड फॉर, इसका आंसर होगा द ISI मार्क इज यूज्ड फॉर प्योरिटी एंड सेफ्टी। प्रश्न 16वां है राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आर राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर फॉर 3 days लीव। ये तो आप बनाए ही होंगे, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा हूँ मैंने टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोरबा, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोरबा टू बिलासपुर, आई हैव टेक एडमिशन देयर इन द गप्ट मिडिल स्कूल बिलासपुर, I have to deposit my transfer certificate, kindly issue the same to me and oblique yours obediently। यहाँ पे आपका रोल नंबर और क्लास लिखना था। लास्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे आर इंडिपेंडेंस डे आर वंडर ऑफ साइंस, तो वंडर ऑफ साइंस का मैं लिखा हूँ, आप भी लिख लिए होंगे आशा है। इस तरह से आप लोगों को 10-11 नंबर लाइन जो है आप लोगों को लिखना था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा कि आपको कितना नंबर मिलेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और परियोजना कार्य का आप लोगों का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और यदि नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के